अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इलियास ख़ान और मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ क्वांटिटी सर्वे एस्टिमेशन इन कॉस्ट के नए लेक्चर के साथ। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 8, क्वांटिटी सर्वेइंग एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग। व्हाट इज़ टुडे टॉपिक? व्हाट इज़ रेट एनालिसिस। टुडे टॉपिक इज़ व्हाट इज़ रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस क्या है? रेट एनालिसिस की डिफिनीशन हम करें फिर आगे चलते हैं। द रेट एनालिसिस ऑफ एन आइटम इज़ नेसेसरी टू नो द रेट्स एट वेरियस आइटम एंड टू प्रिपेयर एस्टिमेट। रेट एनालिसिस किसी भी आइटम के लिए ज़रूरी है कि हम जान सकें कि इस आइटम की रेट क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिक वर्क है तो ब्रिक वर्क का अपना एक रेट होता है, हम रेट एनालिसिस करके ब्रिक वर्क का निकलते हैं। आरसीसी वर्क है, फिर आरसीसी में डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। आरसीसी कॉलम का अपना रेट होता है, आरसीसी बीम, आरसीसी स्लैब, आरसीसी लेफ्ट वॉल, आरसीसी रिटेनिंग वॉल, आरसीसी रॉफ्ट, एटीसी। सो हर एक चीज़ का अपना अपना एक रेट एनालिसिस होता है। तो किसी भी आइटम के लिए हम एक रेट मालूम करते हैं ताकि इससे हम एक एस्टिमेट तैयार करें, प्रिपेयर करें। तो इसे हम क्या कहते हैं? रेट एनालिसिस। The rate analysis of an item is necessary to know the rates at various item and to prepare estimate. Okay. Purpose of rate analysis. Rate analysis का मकसद क्या है? तो शॉर्टली मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक बिल्डिंग है, स्कूल है, हॉस्टल है, हॉस्पिटल है, जो भी है, ठीक है, एक बिल्डिंग है। मुझे कोई इनवाइट करता है एज ए कॉन्ट्रैक्टर फॉर बिडिंग कि जी आपने यहाँ पे बिड करनी है, ठीक है। तो उसने तो मुझे BOQ दी है कि इतनी क्वांटिटीज़ का हमारा स्टील है, इतनी क्वांटिटीज़ का हमारा कंक्रीट है, इतनी क्वांटिटीज़ का टाइल है, ये और ईच एंड एवरीथिंग आइटम। तो एज अ कॉन्ट्रैक्टर हम मतलब जो क्वांटिटी सर्वेयर है वो कॉन्ट्रैक्टर के लिए एक एस्टिमेट तैयार करता है कि जी आप इस पर बिड कर लें, इस बिड के हिसाब से आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, इतने रेट के हिसाब से। तो क्वांटिटी सर्वेयर क्या करता है? ईच आइटम के लिए, हर एक आइटम के लिए वो अपना एक रेट एनालिसिस तैयार करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिक वर्क है, ब्रिक वर्क में मोटर लेता है, मोटर में सीमेंट, सैंड, लेबर, ब्रिक वर्क, स्किल लेबर एंड नॉन स्किल लेबर, और जो शटरिंग यूज़ हो रही है, तो इस सारे का एक रेट निकालते हैं जिसे हम रेट एनालिसिस ऑफ ब्रिक वर्क कहते हैं, ठीक है। फॉर दिस इज सेम इज़ लाइक कंक्रीट। तो आरसीसी वर्क है, फॉर एग्जांपल हम आरसीसी स्लैब कर रहे हैं, तो आरसीसी स्लैब के लिए शटरिंग पर डिफाइन करता है कि आपने कौन सा शटरिंग यूज़ करनी है, प्लाई यूज़ करनी है, स्टील शटरिंग यूज़ करनी है, वुड की या लकड़ी की यूज़ करनी है। प्रोफेशनल वर्क में तो लकड़ी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, ठीक है। तो उसी हिसाब से फिर आपने शटरिंग की रेट डालनी है, वो मटेरियल का भी और लेबर का भी, जो लेबर इसको फिक्स कर रहा है। कंक्रीट का आप मटेरियल का निकाल लेंगे कि कंक्रीट में सीमेंट, सैंड, क्रश, अदर इंग्रेडिएंट्स है या जो आप मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं उसी का वो भी ऐड कर लेंगे। फिर इसके बाद स्टील का आता है, स्टील का आपने मटेरियल का निकाल दिया। अच्छा, अब 1 टन कितने में आप उसका स्टील फिक्सिंग करते हैं, इसकी कटिंग, फिक्सिंग वगैरह, ठीक है, उसका अपना एक रेट होता है, लेबर रेट। फिर इसके बाद शटरिंग आता है, उसका मटेरियल, लेबर आपने 3 जगह कर दी, कंक्रीट कर दिया, स्टील कर दिया और शटरिंग। फिर इसके बाद आपका प्लांट एंड मशीनरी आता है, बैचिंग प्लांट है, कंक्रीट पम्प है, ट्रांजिट मिक्सचर है, ये सारी चीज़ें उसका अपना एक रेट एनालिसिस होता है, वो करना होता है। फिर इन सारी चीज़ों के बाद आपकी सन्ड्रीज होती है, आपकी चार्जेस होती है, कंपनी की अपनी चार्जेस होती है। एज अ कॉन्ट्रैक्टर 10% प्रॉफिट पर कॉन्ट्रैक्टर, अदर देन स्टॉप की आपने अपनी परसेंटेज डालनी है। आपने जो फैसिलिटीज़ देनी है कंसल्टेंट को या क्लाइंट को, उसकी अपनी परसेंटेज कॉन्ट्रैक्टर ऐड करता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर तो अपने पॉकेट से पे नहीं करता, वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ओवरहेड चार्जेस में ये सब कुछ डाल देता है। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, कॉस्ट ऑफ गैस, कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई। तो इन सारी चीज़ों को मिला के
जो एनालिसिस बनता है उसे हम क्या कहते हैं, रेट एनालिसिस, और इसका मकसद ही यही है। आई थिंक मैंने जितना ब्रीफली आपको बता दिया इससे आपको फ़ायदा होगा। तो पर्पज़ ऑफ रेट एनालिसिस टू फाइंड आउट द एक्चुअल यूनिट रेट ऑफ ईच आइटम। ये क्या करते हैं कि एक्चुअल यूनिट रेट मालूम करता है किसी भी हर एक आइटम के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया ब्रिक वर्क, प्लास्टर, कंक्रीट, आरसीसी, पीसीसी, हर एक आइटम का अपना अपना रेट निकलता है। टू मेंटेन इकोनॉमी यूज ऑफ मटेरियल, ये इकोनॉमी को मेंटेन करता है मटेरियल के। मतलब आपका 3000 ब्रिक लग रहा है तो आप 5000 ऑर्डर नहीं करेंगे, क्योंकि आपने रेट एनालिसिस किया होगा। तो इसी वजह से आपका वेस्टेज भी नहीं आएगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में नो वेस्टेज लिखा है। टू डिटरमाइन द रेट ऑफ एक्स्ट्रा आइटम, ये एक्स्ट्रा आइटम का रेट भी मालूम करते हैं। फॉर प्रिपेयरिंग बिडिंग स्लैश एक्चुअल एस्टिमेट, ये कैसा कहानी मैंने ऊपर ज़्यादा डिस्कस कर दिया। किसी भी बिड के लिए या एक्चुअल एस्टिमेट बनाने के लिए हम रेट एनालिसिस यूज़ करते हैं। टू चेक द रिलेबिलिटी ऑफ रेट्स एंड टेंडर, टेंडर में रेट्स की सारी रिलेबिलिटी चेक इन डिटेल्स होती है कि ये रेट ठीक है या नहीं, तो वो सारे रेट एनालिसिस से ही चेक किया जाता है। डेटा रिक्वायर्ड फॉर रेट एनालिसिस, रेट एनालिसिस आप करते हैं तो आपके लिए आपको क्या चाहिए, ठीक है। सबसे पहले, अच्छा इसमें एक चीज़ मैंने नहीं की है लिखी है, सबसे पहले आपको ब्यू क्यू मिलने चाहिए। आप कितना क्वांटिटी दे, कितने स्पेक्स के साथ आपने करनी है। तो इसके बाद मार्केट रेट ऑफ मटेरियल, सब मटेरियल का आपने मार्केट में रेट लेना है। आपने मार्केट रेट को देखना है, एनालिसिस करना है कि प्रीवियस ईयर्स में कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ है मार्केट रेट में, कमिंग ईयर में क्या एक्सपेक्टेशन है, तो वो भी ऐड करनी है। 10 to 15% वो वेरिएशन आपने ऐड करनी है, क्योंकि एज ए कॉन्ट्रैक्टर आपको सेफ रखना है। मार्केट रेट ऑफ लेबर, ठीक है, वो इतना इंक्रीज़ नहीं करता, लेकिन फिर भी आपने इसको भी मद्देनजर रखते हुए। चार्जेस ऑफ टूल्स एंड प्लांट्स, टूल्स एंड प्लांट्स में आपके कंक्रीट प्लांट, बैचिंग प्लांट हो गया, कंक्रीट पंप हो गया, ट्रांजिट मिक्सचर वगैरह वगैरह, ये सब उसमें आते हैं। लेफ्ट स्पेसिफिकेशन फॉर द वर्क, तो स्पेसिफिकेशन में सब कुछ चीज़ें आते हैं। ड्राइंग्स आते हैं, इसमें ब्यू क्यूज आते हैं, स्पेसिफिकेशन में मेथड ऑफ वर्क आता है कि आपने कौन सा काम किस तरह तरीके से करना है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसकी ड्राइंग्स की डिटेल क्या है, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होते हैं। तो यही था रेट एनालिसिस आज का जो टॉपिक था, तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम आगे फिर न्यूमेरिकली हम इसको कैलकुलेट करेंगे एक्सेल शीट में, जहाँ पे हमें ज़रूरत हो कि हम किस तरह एक चीज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेसन समझ आया होगा। इस पर स्टडी कर लें, इसको अपने साथ नोट करें, और आगे लेक्चर में मैं न्यूमेरिकली या मैथमेटिकली आपको ये शो करवाऊँगा। तो इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर को लाइक कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपकी जो भी राय हो, क्वेश्चनियर हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। सो तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।